जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरी वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस को करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इस रेलवे सीरीज में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया है दोस्तों कि संभारिकों में नाभिक की संख्या समान होती है। दोस्तों संभारिकों में नाभिक की संख्या समान होती है। नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है जो कि द्रव्यमान संख्या को बनाता है। संभारिक में दोस्तों नाम से ही क्लियर है कि संभारिक यानी समान भार, अर्थात जिन तत्वों का भार जो है समान होता है, परमाणु द्रव्यमान समान होता है, वे संभारिक कहलाते हैं। जैसे दोस्तों आर्गन का दोस्तों 40 होता है परमाणु द्रव्यमान, और कैल्शियम का भी परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, जिस वजह से दोस्तों ये दोनों होते हैं ये संभारिक हैं। आगे दिया है टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, यह वृषण में संश्लेषित होता है। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये नर सेक्स हार्मोन है, ये वृषण में संश्लेषित होता है अर्थात निर्मित होता है। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही पुरुषों में पुरुषत्व का गुण आता है, अर्थात उनके आवाज़ में भारीपन आता है, और दाढ़ी मूंछ जो है इसी हार्मोन के कारण विकसित होते हैं। आगे दिया है पौधों में वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। दोस्तों वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया है इसके द्वारा जड़ों से पानी जो है पेड़ पौधों में आता है, और पूरे जो है पत्तियों तक, ऊपर की पूरे पत्तियों तक पानी जो है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा ही पहुंचता है, और अंत में ये पानी जो है अवशोषित हो जाता है। आगे दिया है धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। दोस्तों धातुओं की जो प्रकृति होती है वो विद्युत धनात्मक होती है, क्योंकि धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जबकि दोस्तों अधातुओं की जो प्रकृति होती है वो विद्युत ऋणात्मक होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। धातु जो है ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और अधातु जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। आगे दिया है बीजांड अंडक में उपस्थित होते हैं। बीजांड होता है दोस्तों ये अंडक में उपस्थित रहता है। आगे दिया है धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन भाप से अभिक्रिया करती है। दोस्तों धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन यानी कि लोहा जो है वो जल से नहीं बल्कि भाप से अभिक्रिया करती है, क्योंकि दोस्तों ठंडे जल से अभिक्रिया करने के लिए बहुत अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो है ये ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होते हैं, और यही जो तत्व हैं ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर पाते हैं, जबकि अन्य जो तत्व हैं दोस्तों वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं। साथ ही दोस्तों आयरन जो होता है ये गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं कर पाता है, जिस वजह से यह भाप के साथ अभिक्रिया करता है। आगे दिया है Ai तत्व Al यानी कि एल्यूमिनियम तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम तत्व में दोस्तों 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे दिया है धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। आगे दिया है चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। चूना दोस्तों क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ब्लीचिंग पाउडर को दोस्तों विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है, जिसका अणुसूत्र CaOCl2 होता है। आगे दिया है दोस्तों नमी वाष्पीकरण की दर को कम करता है। दोस्तों नमी जो होता है ये वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है, जबकि दोस्तों हवा की जो गति होती है वो वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने के काम करती है। साथ ही दोस्तों तापमान जो होता है वो भी वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है, और क्षेत्रफल जो होता है वो भी वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है। आगे दिया है किसी गोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय आवर्त कहलाता है। तो किसी गोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में जो लिया गया समय होता है उसे आवर्त कहा जाता है। अर्थात दोस्तों एक एकांक समय में दोलनों की जो संख्या होती है उसको आवर्त कहते हैं। आगे दिया है कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है। दोस्तों कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसमें जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है, क्योंकि दोस्तों जिंक जो होता है वो कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, जिस वजह से दोस्तों ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बना लेता है। आगे दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में 3 परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 समूह में रखे जाते हैं। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में 3 परमाणु संख्या वाले जो तत्व होता है वो 11 से 18 समूह में रखे जाते हैं।
आगे दिया है ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन जो है ये ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान रहता है। आगे दिया है दोस्तों हीरा की निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक दोस्तों 2.4 होता है जो कि अधिकतम है। आगे दिया है इथेनॉल का सूत्र C2H5OH होता है। C2H5OH होता है। आगे दिया है पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति दोस्तों सेल्यूलोज और पेक्टोज की बनी होती है, जबकि मनुष्य के अंग की जो जीवों के अंग की जो कोशिका झिल्ली होती है वो दोस्तों जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। आगे दिया है टार्टरिक एसिड बेकिंग पाउडर का एक घटक होता है। दोस्तों टार्टरिक एसिड जो है ये बेकिंग पाउडर का एक घटक होता है। दोस्तों बेकिंग पाउडर जो है ये बेकिंग सोडा से बनाया जाता है। बेकिंग सोडा में दोस्तों दुर्बल अम्ल जैसे कि टार्टरिक एसिड मिला देने पर बेकिंग सोडा जो है बेकिंग पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। आगे दिया है नाइक्रोम का उपयोग सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में किया जाता है। जैसे दोस्तों विद्युत हीटर जो होता है उसमें भी नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया है जिंक जो है कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है, क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होता है। तो इसको दोस्तों अभी हम लोगों ने पीछे में किया है कि जिंक जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण ये कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित कर देता है और खुद जिंक सल्फेट बना लेता है। आगे दिया है प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रतिबल का प्रभाव दोस्तों क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। आगे दिया है वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक एवं बेसिक माध्यम में बदलता हो उनको ऑलफैक्टरी संकेतक कहा जाता है। ऑलफैक्टरी दोस्तों संकेतक कहा जाता है। ऑलफैक्टरी संकेतक वे संकेतक होते हैं जो कि सुगंध के द्वारा हम लोग अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। आगे दिया है दोस्तों गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। कार पर दोस्तों हवा द्वारा किया गया जो कार्य है वो ऋणात्मक होगा। आगे दिया है एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। एक डायमंड में दोस्तों एक हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होता है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है। आगे दिया है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी कि एसआई इकाई वाट होता है। शक्ति की दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी कि एसआई मात्रक जो होता है वो वाट होता है। और शक्ति बराबर दोस्तों शक्ति बराबर कार्य बटा में समय होता है। शक्ति P बराबर कार्य W बटा में समय T होता है। आगे दिया है क्लोरीन नोबल गैस नहीं है। दोस्तों 8वें समूह में जो तत्व आते हैं वो नोबल गैस कहलाते हैं, जबकि क्लोरीन जो है 18वें समूह में, माफ़ कीजिएगा 18वें समूह में जो तत्व आते हैं वो नोबल गैस कहलाते हैं, 18वें समूह के तत्व। और क्लोरीन जो है ये 18वें समूह में नहीं आता है, अर्थात क्लोरीन जो है ये 17वें समूह में आता है और ये हैलोजन समूह का है। आगे दिया है S बराबर UT प्लस 1/2 A×T² गति स्थान समय संबंध का समीकरण है। गति स्थान समय का संबंध दर्शाता है। आगे दिया है वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है। आगे दिया है दोस्तों कम विकसित जानवरों और पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है। दोस्तों जो जानवर और पौधे कम विकसित होते हैं उनमें अलैंगिक प्रजनन होता है। आगे दिया है कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक जो हैं ये सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आगे दिया है शीतल पेय में कार्बोनिक एसिड शामिल होता है। दोस्तों जो कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं उसमें कार्बोनिक एसिड जो है शामिल रहता है। आगे दिया है किसी वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु में दोस्तों लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहा जाता है। आगे है त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच वसा ऊतक बनता है। त्वचा के नीचे दोस्तों और आंतरिक अंगों के बीच वसा ऊतक बनता है। आगे दिया है प्रोपेन गैस का उपयोग
प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। दोस्तों प्रोपेन गैस का जो प्रयोग है वो प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। साथ ही दोस्तों एलपीजी सिलेंडरों में मुख्य रूप से ब्यूटेन के साथ साथ प्रोपेन गैस भी उपस्थित रहता है। जो एलपीजी सिलेंडर दोस्तों अपने घरों में हम लोग यूज करते हैं उसमें ब्यूटेन के साथ साथ प्रोपेन गैस भी मौजूद रहता है। आगे दिया है 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल के बराबर होता है। आगे है परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन वृषण में होता है जो कि पुरुषों में उपस्थित होता है। आगे दिया है दोस्तों परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। दोस्तों परमाणु त्रिज्या जो होता है वो काफ़ी कम होता है जिस वजह से इसको नैनोमीटर में मापा जाता है। और 1 नैनोमीटर दोस्तों 1 नैनोमीटर जो है 10 का पावर -9 मीटर के बराबर होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा 1 नैनोमीटर 10 का पावर -9 मीटर के बराबर होता है। आगे दिया है क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 1 होती है। क्यूप्रस ऑक्साइड में दोस्तों कॉपर की जो संयोजकता है वो 1 होती है। आगे है प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा दोस्तों दूरी को मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष अर्थात 1 लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में। आगे दिया है जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल वस्तु के भार के बराबर होता है। आगे है जटिल ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। दोस्तों जटिल ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मौजूद रहती हैं। आगे है किए हुए कार्य की गति शक्ति कहलाती है। किए हुए कार्य की जो गति होती है दोस्तों वो शक्ति कहलाती है। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।